हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद जो होना था, जो सबको लिए लग रहा था कि जो होगा वो शुरू हो गया है, वो है राजनीति। राजनीति हो भी क्यों ना, क्योंकि बाद में आपने देखा होगा कि जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सभी पार्टियों ने साथ देने की बात कही, क्योंकि आपको मालूम होगा उन्होंने जो पिछली जो एयर स्ट्राइक है, या जो पिछली आतंकवादियों पर जो हमला किया गया था, उसमें उसका परिणाम देख लिया था कि अगर हम विरोध में रहेंगे इन एयर स्ट्राइक के, तो सीधी सी बात है उसमें हमें चुनावी नुकसान भी होगा। उस समय तो सारे पार्टी के लोग साथ में थे, हर एक व्यक्ति साथ में था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है, उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है, जिसमें सुप्रिया जो कि सीनियर, जो कि कांग्रेस की एक अच्छी नेता है, जो कि जनरली बयान देती रहती हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। उन्होंने अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विदेश नीति है उसको क्रिटिसाइज किया है। एक्चुअली हुआ क्या कि जो जितने भी हमारे ग्रुप गए थे, या जितना भी हमारा सांसद गए थे विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, उनको किसी ने ऑफिशियल एक प्रकार से विजिट का मौका नहीं दिया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने का मौका नहीं दिया। और कोई भी राष्ट्र ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन फ्यूचर कभी पाकिस्तान से भी उनके रिलेशन हो सकते थे। तो ये चीजें हुई, तो उन्होंने जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां की मीडिया से चर्चा की, लेकिन एक ऑफिशियल तौर पर किसी को नहीं किया। यही चीज कहाँ हुई, रसिया के अंदर भी हुई। तो रसिया जो कि बहुत बड़ा फ्रेंड है भारत का, उसने भी एक प्रकार से जो ऑफिशियल वो देना चाहिए, मतलब ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट के लोग आए और उस प्रतिनिधि मंडल को वो करें, मौका दें, एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर गवर्नमेंट का कोई आदमी हो। तो इस प्रकार से कहीं पर भी हमारे जो मंडल गया था, हमारे जो प्रतिनिधि गए थे, उनके साथ कोई भी गवर्नमेंट का आदमी नहीं था। और ये एक डिप्लोमेसी का एक इम्पोर्टेंट टर्म भी हो जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि उनको भारत से ही अच्छे रिलेशन करने हैं, उन्हें दूसरे राष्ट्रों से भी अच्छे रिलेशन करने हैं। और हो सकता है वो राष्ट्र पाकिस्तान को लेके हो सकता है फेवर में हो या फेवर में ना हो, कई ऐसी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। तो ये चीज हुई, लेकिन सुप्रिया सेन तो ये जो कांग्रेस पार्टी है या जो भी विपक्ष है, वो इसी चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है कि आखिरकार आपकी ये विदेश नीति किस प्रकार से थी कि आपको एक ऑफिशियल विजिट नहीं मिला। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ट्वीट किया कि भाई कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर, या भारत और पाकिस्तान के अंदर जो युद्ध विराम है वो उन्होंने करवा दिया, तो वो भी एक चीज से मुद्दा बना कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं किया। और उन्होंने साथ में सवाल उठाए कि सेना को क्यों रोक दिया गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे हाथ में आ जाता, और कई ऐसी चीजें थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये चीज अगर ज्यादा और इंटेंसिफाई होती, तो शशि थरूर साहब का आपको बयान आपको जब उन्होंने दिया, तो उसको भी हमें देखना होगा। उन्होंने सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जो है प्रशंसा की कि गवर्नमेंट का जितना ऑपरेशन था सिर्फ उतना तक लिमिटेड किया, और हमें उतना ही करना था, हम पाकिस्तान जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो वैसे ही बर्बाद राष्ट्र है। दूसरा, अगर हम युद्ध में जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। इवन मैं तो ये कहता हूं कि अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका वही राष्ट्र है जो किसी भी राष्ट्र को बढ़ता हुआ देखकर उसको युद्ध में धकेल देना, उसकी आर्थिक इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर देना। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो नायकत्व है, अमेरिका की जो हेजेमनी है, वो बनी रहे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, और उसी हिसाब से हमें युद्ध में जाना पड़ता है। आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।